जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों, अभी तक हमने जो है 11 मॉडल पेपर कर लिए और आज हमारा जो है 12वां मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों, हमारी वीडियोस के अंदर दो भाग होते हैं, जिसके अंदर एक जीके के सेगमेंट होता है और एक विज्ञान का सेगमेंट होता है। दोनों के अंदर 15-15 क्वेश्चन हम जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर किसी के अंदर आपके अगर राजधानी पूछी है तो उन्हीं से रिलेटेड हम जो है 3-4 राजधानी हर वीडियोस के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। जो हर वीडियो के अंदर अलग अलग टॉपिक देखने को मिलता है, बट जो सारे टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एक्सेप्टेड है कि अगली भर्ती के अंदर आ सकते हैं। बिना आपका टाइम वेस्ट करे आज के मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ताजमहल जो है किसने बनवाया। भाई, ताजमहल जो है किसने बनवाया? आपका ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी बाबर, सी शाहजहां और डी अकबर। आपका सही जवाब होगा सी शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ये कहां पर है? आगरा के अंदर है। आगरा कहां है? यूपी के अंदर है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है। भाई, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए है पेरिस, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी जिनेवा। आपके पास ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई, अगला प्रश्न दे रखा है कि गिरजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। भाई, जो गिरजा देवी है वह कौन से क्षेत्र से है? भाई, साहित्य संगीतकार है, अभिनेता है, वो संगीतकार है या नर्तक है? आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। जो गिरजा देवी है वह एक संगीतकार है। दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे, क्षेत्र संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति या ये पर्सन कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हो तो कॉपी लेके बैठा करो, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ इनको साथ साथ उतारते रहा करो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई, अगला दे रखा है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष किसके विरुद्ध हुआ था। भाई, जो बांग्लादेश है जो कि 1971 के अंदर आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। दोस्तों, इन दोनों ये जब आज़ाद हुआ था तो कौन से दो देशों के बीच के अंदर लड़ाई हुई थी? तो ये भाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। बांग्लादेश जो पहले है क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था और जब 1971 में इसकी आज़ादी का युद्ध हुआ तो भारत ने इसका साथ दिया था और जो बांग्लादेश है 1971 के अंदर आज़ाद हो गया था। भाई, आपका ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? भाई, औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ऑप्शन दे रखे आपके पास ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी जमशेदपुर और डी जयपुर। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। भाई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संयंत्र जो है लखनऊ के अंदर है। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि अंतरिक्ष का पहला जीव एक कुतिया थी, उसका नाम क्या है? भाई देखो, अंतरिक्ष जो है ब्रह्मांड, उसके अंदर जाने वाला पहला जीव कौन थी? कुतिया थी। उसका नाम क्या था? भाई लाइका था। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जानवर थी जो कि कहां पहुंची थी अंतरिक्ष में। एक ये वायुयान के अंदर बैठ गई थी गलती से छुपके से और ये कहां पहुंच गई थी? अंतरिक्ष के अंदर पहुंच गई थी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है भाई, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? भाई, जो जवाहर रोजगार योजना है वो कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए 1987, बी 1991, सी 1985 और डी 1989। दोस्तों, इसके अंदर 8 दो बार आ चुका है, 1989 होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। 1989 के अंदर जो है जवाहर रोजगार योजना की जो है शुरुआत करी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। दूसरा 56 के अंदर लड़ा गया था और तीसरा 1761 के अंदर लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 किस देश में खेला जाएगा? विश्व कप क्रिकेट 2023 जो भी हुआ था पिछले साल, वो कहाँ खेला गया था? वो कहाँ खेला गया था? भाई, भारत के अंदर खेला गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, जिसके अंदर भारत फाइनल के अंदर हार गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2023 का विश्व कप कहाँ हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गीता फोगाट का संबंध किस क्षेत्र से है? गीता फोगाट विनेश फोगाट के क्या बोलते हैं काका की लड़की है, जो कि
विनेश फोगाट अभी किस में पहुंची थी, ओलंपिक्स के फाइनल के अंदर पहुंची थी और 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हुई थी, फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो उनका संबंध किससे है भाई, गीता फोगाट का कुश्ती से। विनेश फोगाट का कुश्ती थे तो गीता फोगाट का भी किससे होगा, कुश्ती से संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई अपने को कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ए सुभाष चंद्र बोस, बी चरण सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भाई भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन से, स्थायी सदस्य देश कौन से। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वह है चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भाई सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानव अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और उसकी हत्या किसने करी थी, वो करी थी नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के अंदर। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये साइंस का क्वेश्चन होने वाला है। 15 हमारे जीके के क्वेश्चन है, खत्म हो चुके हैं भाई। 16 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ओम होता है क्या, न्यूटन, पारसेक और महो। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बाल नहीं दोस्तों, यहाँ बल आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या होता है, क्या कहलाता है मेरे भाइयों, वो कहलाता है दाब। अगर आप एकांक क्षेत्रफल पर क्या लगाओगे, बल लगाओगे, तो उसे क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने, सोने का संकेत क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, AAG, BAU, CAL और DHG। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सोने का संकेत AU होता है, सिल्वर का AG होता है, AL एल्यूमिनियम का होता है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमसे पूछ रहा है कि कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है। जो कॉपर होता है उसका परमाणु संख्या क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है, 29 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। भाई सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी फ्रेंसियम और डी सोडियम। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा है। भाई निम्न में इन जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से विद्युत का कुचालक कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, ए लोहा, बी चांदी, सी लकड़ी और डी तांबा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ए लोहा, बी चांदी, सी लकड़ी और डी तांबा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत का कुचालक होता है लकड़ी, जिसके अंदर की क्या करती है, विद्युत चाल नहीं कर पाती है। ये विद्युत की जो है, विद्युत को है जो है चालक नहीं होता है, बाकी सभी जो है विद्युत के चालक होते हैं। इनके अंदर जो है करंट जो है आसानी से फ्लो हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण फैलती है। भाई हवा के कारण कौन सी बीमारी फैलती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, अस्थमा, ल्यूकेमिया, गोमटे और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अस्थमा जो है हवा से जो है फैल जाता है। भाई अस्थमा की जो बीमारी है वो किसे
अस्थमा जो है भाई हवा से फैल जाता है, अस्थमा की बीमारी जो है हवा से फैल जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन या अगर आप क्वेश्चन के सही जवाब नहीं दे पा रहे हो तो दोस्तों आप इनको उतारते चलिए, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से जो है रिलेटेड होते हैं। तो आपको क्लासेस कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत कम आता है। अपने पास व्यूज नहीं है, 70-80 बंदे का व्यू है, बट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन जो है अपने बहुत अच्छे होने वाले हैं। अपने पास अभी यही क्वेश्चन पढ़ के बच्चों ने कितने शायद 67 या 68 बच्चों ने हमारे 75 बच्चों में से रिटर्न क्लियर करा था। तो दोस्तों अगर आप भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो और इस साल रिटर्न को क्लियर करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ए लीवर, बी पिट्यूटरी, सी त्वचा और डी थायराइड। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर होती है, जिसे अपन यकृत भी कहते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी या स्तनधारी कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, ए नीली व्हेल जो होती है व्हेल, उसके बाद शत्रुमुर्ग, उसका हाथी और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो व्हेल होती है, व्हेल मछली, वो सबसे बड़ी स्तनपायी मानी जाती है, ये सबसे बड़ी स्तनपायी होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया जिसका नाम डॉली रखा गया। भाई सबसे पहले किसका क्लोन बनाया गया या किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, डॉली रखा गया। मतलब तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ए गाय, बी बछड़ा, सी भेड़, डी कुत्ता। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भेड़ जो है इसका क्लोन बनाया गया था, इसका हूबहू एक रोबोट बनाया था, उसका नाम क्या रखा गया था, डॉली रखा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भेड़ जिसका नाम क्या रखा गया था, डॉली रखा गया था, और इसका क्या बनाया गया था, क्लोन बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है। जो मानव शरीर होता है उसका सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है। भाई वो होता है 80 से 120 तक जो है मानव शरीर का रक्तचाप होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्तचाप को बीपी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है। जो दमा रोग होता है, खांसने की बीमारी होती है, उससे कौन सा अंग या कौन सा अंग संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है भाई, शिरा होती है, हृदय, लीवर और डी श्वसन तंत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दमे के अंदर जो है आपको खांसी वगैरह हो जाती है, कफ वगैरह जो है आपके श्वसन तंत्र में जम जाता है, जिससे कि आपका जो है श्वसन तंत्र डैमेज होने लग जाता है और आपको जो है सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरीके के रोग को क्या कहते हैं, दमा रोग कहते हैं, और हमारे श्वसन तंत्र को क्या ये प्रभावित करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे कठोर पदार्थ है। भाई जो सबसे कठोर पदार्थ है वह कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, सोना, बी लोहा, सी हीरा और डी तांबा। दोस्तों इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2024 की भर्ती के अंदर 23 तारीख की तीसरी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर जो है क्या है, हीरा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम वाइज देखे जाओ तो ये क्वेश्चन इस बार भर्ती के अंदर पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, पानी का रंग कैसा होता है। भाई पानी का रंग कैसा होता है, सफेद होता है क्या, लाल होता है, पीला होता है या रंगहीन होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पानी जो आपको नीला दिखाई देता है वह किस कारण दिखाई देता है। वह इस कारण दिखाई देता है, खुले आकाश के नीचे जो तालाब वगैरह के अंदर पानी होता है उसके अंदर आसमान की परछाई बनती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो है नीला दिखाई देता है। अन्यथा पानी का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है, उसके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। भाई पानी का कोई भी रंग नहीं होता है, उसका जैसा देश वैसा बेस हो जाता है। उसको कीचड़ में डालोगे काला हो जाएगा, पानी को आप फ्रिज में रखोगे तो गोरा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, पानी का कोई भी रंग नहीं होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारे सामने, वन संपदा को हमें क्या करना चाहिए। भाई वन संपदा को हमें जला देना चाहिए
क्या? उद्योग के काम में लेना चाहिए, इस्तेमाल के लिए साफ कर लेना चाहिए, या डी बढ़ाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा कि भाई जो वन संपदा है या वन वृक्ष वगैरह है उनको हमें क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, ना कि जला देना चाहिए। उद्योग के काम में भी नहीं लेना चाहिए और अपने इस्तेमाल के लिए तो कतई साफ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और अपने देश के अंदर हरियाली लाओ, ग्लोबल वार्मिंग से बचो मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं भाई कि आपके 30 में से कितना स्कोर रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों हर बार मैं आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो ज़रूर लेकर के आ रहा हूं, लेकिन आपका रिस्पांस जो है अच्छा नहीं आ रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, पर कैसा भी रिस्पांस हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास 50 बंदे जुड़े हुए हैं, मैं उन 50 से ही संतुष्ट हूँ। अगर उन 50 में से 20 बच्चे भी रिटर्न क्लियर करते हैं तो मेरा इस ऑनलाइन पेज पर आने का या यूट्यूब पर ऑनलाइन फ्री क्लासेस देने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा इसी के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है भाई, लाइक कर देना प्लीज़, और क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। जल्दी से जल्दी अपने को 1000 सब्सक्राइबर करना है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। अगर आपके कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। आपका स्कोर कितना रहा मुझे जल्दी से बता दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।